गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नेम रिएक्शन सीरीज। ये बेसिकली उत्तराखंड के जितने सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। और ये जो चैनल है ये बेसिकली केमिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए ही बना है, उत्तराखंड के टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सो आज से हम अपनी ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नेम रिएक्शन सीरीज। इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को स्टार्टिंग विथ राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं पास्ट में या अभी पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस। राइमर टाइमन रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको आज हम डिटेल में विद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। जो राइमर टाइमन रिएक्शन है इसमें क्या होता है, जो फिनॉल होता है बेसिकली, अभी मैं बताऊंगा फिनॉल क्या होता है, ठीक है। फिनॉल क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर, यह है बेंजीन रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। इसके ऊपर अगर OH ग्रुप लगा दें तो यह है आपका फिनॉल। क्या है, फिनॉल। इसको ऐसे याद रखेंगे। जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से, अब क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3, ठीक है। अभी जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ फिर मैकेनिज्म बताऊंगा। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब किससे होती है, फिनॉल से होती है। बोले फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से होती है, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। NaOH की प्रेजेंस में 340 केल्विन टेम्परेचर अराउंड लेते हैं, ठीक है। 340 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड ग्रुप बनता है एक। अभी पूरा डिटेल में मैकेनिज्म बताऊंगा। एक एल्डिहाइड ग्रुप बनता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ तक को हम कंक्लूड कैसे करेंगे, डिक्टेट कैसे करेंगे अगर नोट्स बनाने हैं तो, व्हेन फिनॉल is treated with chloroform in the presence of aqueous NaOH at 340 Kelvin, followed by hydrolysis, an aldehyde group is introduced into the ring at ortho position। जो एल्डिहाइड ग्रुप आता है कौन सी पोजीशन में आता है, ऑर्थो पोजीशन में आता है, ठीक है। एन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, जिसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, इज ऑब्टेन। इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉर्माइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है रिंग में, ठीक है। करके देखते हैं। हमने ली फिनॉल, ये है आपकी फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन आपने करवा दी किससे, क्लोरोफॉर्म से। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CHCl3 था ना, CHCl, ये मेरा क्या है, क्लोरोफॉर्म है। 340 केल्विन टेम्परेचर रखा और एक्वस NaOH रखा मैंने, एक्वस NaOH रख दिया, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, जैसे ही मैं रिएक्शन करवाना स्टार्ट करवाऊंगा तो कुछ चीजें लिबरेट होंगी। जैसे ये मेरा NaOH वाला यहाँ पे है, ठीक है। ये NaOH जो है मेरा, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन पेन को आप फॉलो करेंगे। और ये OH क्या बाहर निकला, मेरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। इस एरो को बड़ा करके यहाँ पे दिखाते हैं -H2O, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और आपको पता होना चाहिए बेंजीन रिंग की हर पोजीशन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी होगा, ये, ठीक है। तो ये HCl बाहर निकल गया, एक क्या निकल गया, HCl बाहर निकल गया। अगर इस लिबरेशन को आप अच्छे से शो करना चाहते हैं तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा फिनॉल, हर पोजीशन में एक हाइड्रोजन होता है वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, हम करवा रहे हैं NaOH से। और यहाँ पे क्या हमारा CHCl3 है ना, CHCl, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, लिबरेशन दिखाने के लिए ना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक तो हमारा क्या है, ये OH, ऊपर वाला OH, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये OH, ये हाइड्रोजन, येलो वाला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया।
ठीक है, एक आपका ये HCl बाहर निकल गया, बचा क्या? बेंजीन रिंग तो एच ही है, रिंग एच सच है, ऊपर है हमारा O, और ये बचा हुआ Na, ये ऊपर चले जाएगा ना, ONA, और तो कुछ बचा भी नहीं। और यहाँ पे क्या आया, ये बची हुई मोइटी CHCl2, CHCl2 आ गया ना, CHCl2। ये एक स्टेप खत्म हुआ है, ठीक है, ये एक स्टेप खत्म हुआ है। इतना क्लियर हुआ? फिर से रिवाइज करवाता हूँ। ऊपर से OH सब गायब हो गया था, तो क्या पड़ा था, ONA, ये ऊपर टॉप में चले गया, बेंजीन रिंग के यहाँ पे चले गया, ठीक है। और यहाँ पे बचा हुआ जो CHCl2 है, ये वाला पार्ट, ये ऑर्थो पोजीशन में चले गया। तो इस तरीके की स्पीसीज अभी तक हमें मिल गई, ठीक। इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा, देखो क्या बना है, ये बना हमारा बेंजीन विथ ONA, ठीक है, और CHCl2। इसकी रिएक्शन यहाँ पे 2 Cl है ना, तो मैं इसकी रिएक्शन 2 NaOH से फिर से करवा रहा हूँ। NaOH लिया ही था हमने स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसको यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं। अब देखो, 2 Cl यहाँ पे हैं, 2 Na यहाँ पे हैं, क्या बाहर निकला, -2 NaCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो बचा क्या, बेंजीन विथ ONA ऊपर ऐसी है, यहाँ पे CH के साथ 2 OH आए हैं, ये वाले 2 OH, दो जो फ्रंट में लिखा हुआ दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल है ना। ये जो 2 लिखा हुआ है, ये सोडियम के लिए भी एप्लीकेबल है, ये OH के लिए भी एप्लीकेबल है, तो CHOH लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या होगा, ये क्योंकि अनस्टेबल प्रोडक्ट है, 2 OH तो हो ही नहीं सकते किसी में, तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो -H2O लिख देता हूँ। और नेक्स्ट पेज में जो बाकी बची हुई चीज होंगी उसको लिख दूंगा, बेंजीन विद ONA बचा है, और यहाँ पे CHO हो गया। तो यहाँ से मैं अगर इस रिएक्शन को कंटिन्यू करूँ, तो क्या बचा है, बेंजीन विथ ONA, और यहाँ पे क्या हो गया था, CHO हो गया था मेरा, ठीक है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप तो आ गया, CHO आ गया। अब लास्ट में इसका हाइड्रोलिसिस करवा देता हूँ, तो क्या करवाऊँ, डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो एसिडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये मैं पेन चेंज करूँ डिप्रेशन के लिए, ये मेरा ये वाला Na जो मैंने रेड से मार्क किया है, ये किसके संग बाहर निकलेगा, जो मेरा Cl मार्क किया हुआ है रेड से, क्या बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकल गया, बचा क्या, बेंजीन विथ OH और CHO बन गया आपका। इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, अगर ये CHO की जगह यहाँ पे COOH होता तो ये सैलिसिलिक एसिड होता, बट अभी एसिड ग्रुप ना होकर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए क्या है, सैलिसिल्डिहाइड है। अब इसको फर्स्ट पोजीशन दे दो, इसको सेकंड पोजीशन दे दो, तो क्या हो गया, सेकंड में कौन सा ग्रुप है हमारा, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, या इसके लिए ये पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, है ना। जहां पे भी कोई ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग में, जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा था मेजर ग्रुप CHO, तो इसकी जो बगल वाली 2 पोजीशन है, ये वाली और ये वाली, ये ऑर्थो हो गई, ठीक है। नीचे वाली 2 मेटा हो गई, फिर ये क्या होगी, पैरा हो गई, ये ऑर्थो ऑर्थो में आ गया, ठीक है। तो बन गया हमारा प्रोडक्ट, क्या बना हमारा, बेंजिल्डिहाइड बना। अब इसकी ही हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम में कैसे दिया जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आया आया तो कैसा आएगा, आया भी था ये एलटी में इस बार, तो ये बेंजीन रिंग दे देंगे, OH गोस टू एरो देंगे, बोलेंगे हमने इसको NaOH प्लस CHCl3 से करवाया था रिएक्शन, और सेकंड में हमने इसका एसिडिफिकेशन करवा दिया था, प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। 4 रिएक्शन देंगे, तो प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट है इसका जो बनना है वो इस तरीके से बनना है, बेंजीन, ठीक है, OH ऊपर तो ऐसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, CHO आएगा, CHO को ऐसे भी तो लिखते ही हैं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे खास ऐसे लिखने का रीजन ये था, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, एक ही कंपाउंड में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा, इंटर नहीं, इंटर मतलब डिफरेंट डिफरेंट, इंटर हाउस कंपटीशन बोलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बीच में ना, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के अंदर जो हाउसेज होते हैं उनके बीच में। इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बीच में होता है, बट यहाँ पे इंट्रा वर्ड यूज हुआ है, INTRA, इंट्रा वर्ड यूज हुआ है। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होने वाली। सो बिकॉज ऑफ दिस इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो कंपाउंड और प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए क्या बनता है, ऑर्थो कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है।
एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि जो आप एक्वस NaOH लेते हो या वीक NaOH ले रहे हो, इसका यूज क्या है रिएक्शन में? इसका यूज आप लिख लो, टू इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। टू इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इसका काम है फिनॉल के एसिडिक नेचर को इंक्रीज करना। अभी तक ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप मैं दिखा रहा हूँ आपको मैकेनिज्म का। फर्स्ट स्टेप हमारे पास था क्लोरोफॉर्म। हमारे पास क्या है? क्लोरोफॉर्म था। तो मैं फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म को यूज करता हूँ। CH CH CL3 होता है ना, CL ये है मेरा CH CL3। इसकी रिएक्शन मैंने जो NaOH में से OH नेगेटिव निकल सकता है उससे करवाऊंगा। कैसे निकल सकता है? ये NaOH है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे तोड़ दूं तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। इस हाइड्रोक्साइड आयन से मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ। जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा मुझे पता है OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल गया बाहर। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो बचा क्या? Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, Cl, Cl। अब जब ये हाइड्रोजन जा रहा होगा तो ये बॉन्ड तो वेकेंट ही है ना, ये बॉन्ड तो वेकेंट है। ये बॉन्ड यहाँ ओवरकम हो जाएगा। ठीक है। रिकवरी, अपनी वैलेंसी की रिकवरी होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर्स। ठीक। इस वाली स्पीसीज से एक Cl और निकालता हूँ। Cl नेगेटिव निकाल दिया मैंने। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, 3 Cl थे, एक Cl निकाल दिया तो बचा क्या? बचा मेरा एक Cl, ये कार्बन के साथ स्पीसीज, लोन पेयर के साथ, और दूसरा Cl, ये मेरी फाइनल स्पीसीज है फर्स्ट स्टेप की। इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको इस कार्बन के अराउंड के बॉन्ड देखने पड़ते हैं। देखो एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, और एक लोन पेयर भी काउंट होता है। तो 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक एस को गया, 2 पी को गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब मैं जब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ तो मैं ये सोचकर चल रहा हूँ कि हम सब केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं और हमें इतना तो आता ही है। ठीक है। तो ये हमारा क्या बना? जो मतलब 2 क्लोरीन है ना, क्लोरो डाइक्लोरो, और ये है कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है। ये है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट है। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। इसके पास देखो 2 लोन पेयर हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 2, तो फिर 2 यहाँ पे हो गए। ठीक है। 2 यहाँ पे हो गए, 4 और 6। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन ओनली। अब 6 इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये कैसे काम करेगा? लुईस एसिड की तरह, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज की तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। बहुत बार पूछते हैं रायमंड टाइमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, तो आंसर होगा डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। हमारे पास फिनॉल था। ये हमारे पास क्या है? फिनॉल है। O और H, फिनॉल है। इसकी रिएक्शन में OH नेगेटिव से ही करवा रहा हूँ। ठीक है। ये OH नेगेटिव कहाँ से आया? NaOH के टूटने से आया। ठीक है। सही बोल रहा हूँ? नहीं, NaOH के टूटने वाला तो हम ऊपर यूज कर चुके हैं, पहले स्टेप में हम यहाँ पे यूज कर सके हैं। देखो यहाँ पे हम यूज कर चुके हैं OH। तो ये किससे आया? वाटर से आया। वाटर यूज किया था ना हमने, H पॉजिटिव H2O, एसिडिफिकेशन वाला, तो उसके OH नेगेटिव हमने लिया हुआ है। तो सेम चीज होनी है। देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, निकल गया वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब यहाँ से ऊपर टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या बनेगा स्पीसीज? ये रिंग, तीनों बॉन्ड एच सच है। यहाँ पे आ गया आपका O नेगेटिव, ये बना, O नेगेटिव आ गया। ठीक है। अब इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, नीचे आया तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा? देखो ये बॉन्ड, रिंग ऐसी है, रिंग पूरी ऐसी है। ये बॉन्ड नीचे आया तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी ना। जहाँ पे एरो का हेड होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, ये याद रखिएगा। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड मेरा ऐसा है, ये बॉन्ड ऐसा है, यहाँ से तो बॉन्ड टूटा है। और जहाँ पे एरो की टेल जाती है, एक चीज कैसे याद रखेंगे? अगर एरो का हेड मतलब है बॉन्ड बनना, एरो की टेल जहाँ पे जाएगी ऐसे, ये टेल है ना, ये टेल मतलब बॉन्ड टूटेगा वहां पे। देखो यहाँ पे बॉन्ड टूटा है, टेल जा रही है यहाँ से, तो यहाँ पे लगता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज को हमने दे दी अपनी इंटरमीडिएट स्पीसीज, दोनों पेयर CCl और Cl, ये हमारी इंटरमीडिएट स्पीसीज है। ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जाकर किसके पास जाएगा? हमारे लोन पेयर्स के पास जाएगा, अटैक करेगा यहाँ पे। और क्या बनेगा हमारा? देखो
ये रिंग हमारी ऐसी है, ठीक, डबल बॉन्ड ऊपर का ऐसा है, इसने तो अभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। दो बॉन्ड हमारे ये वाले ऐसी हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज गया था, यहीं पे ये स्पीसीज आएगी, तो Cl Cl नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी अगर आप इसमें देखेंगे तो 3 है, इसलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आएगा। आ गया हाइड्रोजन। जैसे ही ये हाइड्रोजन आएगा तो अंदर वाले बॉन्ड रिकवरी मांगेंगे, तो ये जाएगा अंदर रिकवरी के लिए, तीनों बॉन्ड पूरे हो गए, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर वापस ले लेगा गिवन बॉन्ड से, ठीक है। तो क्या बनना है हमारा, बना ये, तीनों बॉन्ड की रिकवरी पूरी हो गई। यहाँ पे है O नेगेटिव आ गया फिर से, ठीक है। यहाँ पे CHCl2 आ गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन में 2NaOH से करवाता हूँ, 2NaOH से करवाया तो देखो क्या लिबरेट होगा मेरा, ये फिर से अब तो सेम ही है, 2NaCl लिबरेट हो जाएगा। 2NaCl लिबरेट हो गया मेरा, तो क्या बनेगा देखो, बेंजीन रिंग ऐसी है, तीनों बॉन्ड हमारे ऐसी हैं, ऊपर O नेगेटिव एच सच है, यहाँ पे मेरा CH था, और यहाँ पे दो OH आए होंगे NaOH वाले, NaCl निकल गया होगा, दो NaOH OH, NaOH के दो दो हाइड्रोक्सी आयन थे, OH वो यहाँ पे आ गए। अब फिर से हमें पता है, अभी हमने करा था थोड़ी देर पहले, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल स्पीसीज है, दो OH एक साथ आ नहीं सकते, अनस्टेबल स्पीसीज था, हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन जैसे ही निकला तो ये हुआ O नेगेटिव, ठीक है। O नेगेटिव ऊपर का सेम है, और यहाँ पे क्या हो गया देखो, अब CHO बचा हुआ है, HOC बचा हुआ है, दैट मीन्स CHO बचा हुआ है। क्या 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 चीज मिसिंग है यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिसिंग है, तो इसकी रिएक्शन क्या बचा हमारा, ये है ना, इसको ऐसे कर सकता हूँ पूरा, क्योंकि बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, O नेगेटिव है, यहाँ पे मेरा CHO बन गया है। इसका मैं एसिडिफिकेशन करवा देता हूँ एसिड से ना, तो ये H कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग OH CHO बन गया मेरा। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से। तो सेकंड में हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, सेकंड हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, ठीक है, सेकंड हाइड्रो बेंजिल्डिहाइड। और ये हमारी मेन पोजीशन है, तो ये जो मैं जहाँ पे रेड से मार्क कर रहा हूँ देखो, वो हमारी ऑर्थो होंगी, ये ऑर्थो पोजीशन है, और ये वाली ऑर्थो है, ठीक है। अगर इसे अच्छे से बनाओ ना, ऐसे होगा। इंजीनियरिंग ड्रॉ करनी सबको आती होगी अभी तक, तो ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ बस, ठीक। तो ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, तो फिर ये मेटा मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो रायमंड डायमंड रिएक्शन का जो बेसिक प्रोडक्ट है वो क्या बना, सैलिसिल्डिहाइड। अब चूज करिए जहाँ पे आपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था, ये आ गया ना, सैलिसिल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कम टाइम में एग्जाम में कि गिवन रिएक्शन रायमंड डायमंड ही है। तो इसके लिए एक आप याद रखिए ट्रिक, हर रिएक्शन के लिए अब आपको रोज एक ट्रिक बताई जाएगी। इसके लिए आप याद रखेंगे राइमर का आलू, आलू सब जानते हैं ना, प्राइमर का आलू, आलू यहाँ पे जो स्टैंड करता है वो एल्डिहाइड से करता है। तो आपको कैसे याद रखना है कि हम राइमर डायमंड रिएक्शन में हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। जैसे आलू हर वेजिटेबल के साथ यूज हो सकता है, वैसे ही हमारी राइमर डायमंड रिएक्शन क्या होती है, जनरली बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी सेकंड रिएक्शन CCl4 वाली की भी मैकेनिज्म आपको बता देंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे हमने क्या फिनिश किया, हमने राइमर डायमंड रिएक्शन फिनिश किया। आप इस सीरीज को ज्वाइन करिए, ठीक है, नेम रिएक्शन सीरीज को, ये अपकमिंग उत्तराखंड के जितने सारे टीचिंग एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।